हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, सुप्रभात। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है आज की प्रमुख शिक्षा समाचारों की बड़ी खबर है? शिक्षा, मेडिकल, नगरीय विकास व विद्युत निगम में सबसे ज्यादा मौके मिलने की आस। सरकार ने की 4 बार घोषणा, अभी तक 1 लाख पदों की भर्तियों का तय नहीं गणित। शिक्षा विभाग तीनों ग्रेड में एक और भर्ती की आस। सीईटी पदों को लेकर अभी तक उलझन में। इधर स्वास्थ्य विभाग में लगातार बढ़ रहा इंतजार। बेरोजगारों में आक्रोश, 4 साल से दावे कब होगी भर्तियां। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि कहीं परीक्षाओं और इंटरव्यू में भूमिका निभा चुका है कटारा। तस्दीक हो तो कहीं और राज्य भी आएंगे सामने। इंटरव्यू पैनल में होता है एक आरपीएससी सदस्य। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि रेलवे में होगी 20,719 गेटमैन के पदों पर भर्ती। पूर्व सैनिकों की भर्ती, इंजीनियरिंग व यातायात गेट पर किए जाएंगे तैनात। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि राजस्थान के प्रदेश के नगर निकाय में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 मई से होंगे शुरू। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल आ रही है कि अजमेर एसओजी खंगालेगी सीसीटीवी फुटेज। शेर सिंह आयो में आकर लेता था स्टाफ की जानकारी। कटारा से भी मिलता था मीणा और पेपर क्यों नहीं हुआ जमा, जुटाता था स्टाफ की जानकारी। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि बीएसआईएल स्टाफ नर्स के 65 पदों पर मांगे गए आवेदन। 8 मई इसकी अंतिम तिथि रखी गई। फाइनेंस ऑफिसर के 40 पदों पर भर्ती की डिमांड। जिपमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, एग्जाम अलर्ट। टीएस लेसिटी 29 अप्रैल तक समय सीमा बढ़ा दी गई। भारतीय स्टेट बैंक चैनल मैनेजर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। 30 अप्रैल अंतिम तिथि रखी गई। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है सीकर से कि पीटीईटी में सरकारी शिक्षक ही देंगे ड्यूटी, अन्य शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि शिक्षा विभाग से सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती 15 मई से प्रारंभ होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। नगर निगम में होगी 121 सफाई कर्मचारियों की भर्ती। जिले में यहाँ इतने पदों पर होगी भर्ती। निगम से अधिक श्री डूंगरगढ़ में ज्यादा होंगे सफाई कर्मचारियों की कमी। 1600 की जरूरत, मिले 121 सफाई कर्मचारियों की होगी नई भर्ती। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि उम्मीद है कि नियमों के फेर में अटके हुए थे पद नियमों में संशोधन के बाद अब जल्द ही भरे जाने की संभावना। 30 साल बाद कॉलेजों को 247 लाइब्रेरियन मिलेंगी। 3 साल पहले भर्ती की घोषणा हुई थी, परंतु अभी तक पूरी नहीं कर पाई सरकार। कॉलेजों में 248 पद खाली हुए। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि शिक्षा विभाग के नए नियमों के कारण पदोन्नति अटकी। 38,000 व्याख्याता के पद रिक्त, स्कूलों में पढ़ाई होगी प्रभावित। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति का मामला उलझन में रह गया। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि शिक्षक भर्ती परिणाम का इंतजार बढ़ा। मई में आएगा रिजल्ट, यानी कि बहुत से विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। स्कूल लेक्चर परीक्षा गणित के 126 छात्रों की सूची जारी की गई। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि पैरामेडिकल काउंसलिंग पंजीकरण के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा रहेगी। IISIR फॉर्म फिलिंग 25 मई तक होगा, परीक्षा 17 जून को होगी। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अब 30 तक कर सकेंगे विद्यार्थी आवेदन। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है कि प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम जारी। 50 लाख या अधिक देने वाले भामाशाह की सिफारिश पर हर कक्षा में 2 छात्रों को मिलेगा प्रवेश। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 4 मई से होंगे शुरू। 12 को निकलेगी लॉटरी एंड 15 से होगा प्रवेश। राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों तथा अंग्रेजी माध्यम के अन्य स्कूलों में शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए आवेदन 4 मई से 9 मई तक व्यक्तिगत या शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार 3 मई को इन स्कूलों में रिक्त सीटों के लिए संस्था प्रधानों द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी और अभिभावकों को 4 से 9 मई तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने होंगे। डीओ माध्यमिक गजेश कांत शर्मा ने बताया कि 11 मई को प्राप्त आवेदनों को कक्षावार सूची संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड पर छपा कर दी जाएगी। अगले दिन 12 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर के पदों पर निकाली गई भर्ती। परीक्षा तिथि की बात करें कि आधिकारिक वेबसाइट पर DPCD भर्ती 2023 परीक्षा तिथि के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि परीक्षा जून 2023 के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। आयु सीमा की बात करें तो DPS द्वारा घोषित भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच रखी गई। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयु में छूट सरकार दिशा निर्देशों के अनुसार मिलने वाला है।
शैक्षणिक योग्यता साइंस में ग्रेजुएट पहला विकल्प, न्यूनतम 60 अंकों के साथ साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री पूरी करना है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, गणित आदि जैसे विषय शामिल हो सकेंगे। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि कॉमर्स में बड़ा रुझान, अब इंटीग्रेटेड कोर्स सबकी पसंद होगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बाद अभिभावकों और बच्चों के सामने दिक्कत सब्जेक्ट चुनने की है। कला, विज्ञान और कॉमर्स में से क्या हाल है? विशेषज्ञों का कहना है कि कॉमर्स के प्रति रुझान बढ़ रहा है। उदयपुर के बच्चे ने CA, CS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में परचम लहराया है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के प्रति रुचि बढ़ी है। इसके तहत स्कूलिंग व प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी एक ही स्थान पर एक ही समय में हो जाती है। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि आयुर्वेद 639 पदों पर होगी डॉक्टरों की भर्ती। संविदा पर काम कर चुके कार्मिकों को बोनस का अंक मिलेगा। आयुर्वेद विभाग 639 आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती करेगा। 1-2 दिन में भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है। 1 मई तक आवेदन मांगे जाएंगे, जो 31 मई तक जमा होंगे। भर्ती में SSC, SCT, OBC, अति पिछड़े वर्ग आदि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इस वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिलेगी। भर्ती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी। आयुर्वेद विभाग के उप शासन सचिव भगवंत सिंह ने विश्वविद्यालय को चिट्ठी लेकर विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है पेपर आउट को लेकर। पेपर तो आउट होंगे ही। 2 दिन पहले BA फाइनल का पेपर लीक होने का खुलासा नहीं। 2019 के मामले में ढील देने का नतीजा तो नहीं। सामूहिक नकल के दोषी 7 कॉलेजों में आजीवन प्रतिबंध के बावजूद 2 साल बाद खोल दिए परीक्षा केंद्र, एक में स्ट्रांग रूम भी। 2019 में नकल के पाए गए दोषी थे ये 9 कॉलेज के बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा एंड साइला कॉलेज, श्री रणजीत सिंह शिक्षण संस्थान झाब, इंद्र कॉलेज शीतलवाड़ा, ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सासुर, राजश्री महाविद्यालय सासुर, कृष्णा महाविद्यालय सासुर जालोर, लवकुश महाविद्यालय बाड़मेर और सांवरिया महाविद्यालय बाड़मेर। 10 किलोमीटर के अंदर छोड़कर 30 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए। बड़ा सवाल यह है कि सासुर के पांचला में मयूर महाविद्यालय की दूरी सासुर की दाता सनराइज कॉलेज से मात्र 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन 22 किलोमीटर दूर रानीवाड़ा में के मोखात्रा में सेंटर दिया। सासुर के दाता के सनराइज कॉलेज से सासुर शहर की दूरी 10 किलोमीटर है। सासुर में करीब 6 से 7 परीक्षा केंद्र है, परंतु इसका सेंटर भी 25 किलोमीटर दूर रानीवाड़ा के किसी महाविद्यालय में दे दिया। रानीवाड़ा के महाराणा प्रताप सावड़ा कॉलेज की केंद्र 25 किलोमीटर दूर सासुर के दाता में दिया, जबकि रानीवाड़ा की मखथौर कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास ही है। कोटड़ा की हरिकन्या महाविद्यालय को पहले परीक्षा केंद्र मोखात्रा में दिया, परंतु 3 परीक्षा होने के बाद बदलकर वापस खुद की कॉलेज में आवंटित कर दिया गया। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि IIT में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती किस प्रकार कर सकते हैं आवेदन। इन पदों पर होगी भर्ती डिप्टी रजिस्ट्रार और सुप्रिटेंडिंग इंजीनियरिंग, डिप्टी लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुप्रिटेंडेंट और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और सीनियर लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर सुप्रिटेंडेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर मैकेनिक, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर एडिटेंट इत्यादि पदों पर होने वाली है भर्ती। जूनियर मैकेनिक के लिए BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, कुरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल अंतरिक्ष इंजीनियरिंग या मैकेनिकल प्रोडक्शन 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। वही बड़ी खबर निकल आ रही है कि BSF में हेड कांस्टेबल के 247 पदों पर होगी भर्ती। आयु की गणना 12 मई 2023 से की जाएगी। योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों में कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं पास या फिर 10वीं पास के साथ 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें 18 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई। और BSF हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के कुल 247 पदों पर होगी भर्ती। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि ICR की टीम ने तैयार किया कोर्स, कैंसर, BP जैसी बीमारियों का होगा समाधान। पहली बार 113 कृषि कॉलेजों में पढ़ाएंगे वैदिक काल की खेती। BSc नेचुरल फार्मिंग ऑनर्स पाठ्यक्रम तैयार, केवल बीज और पानी का पैसा खर्च होता है, भास्कर एक्सप्लेनर के द्वारा बताया गया। 5 राज्य तकनीक अपना चुके हैं, कोर्स अब तक तैयार। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है कि राजस्थान में पुलिस अफसरों के बिहार के पद बाद सबसे अधिक 45.6% पद और जजों के 48% पद खाली पड़े। और महिला पुलिस स्टाफ 33% होने में लगेंगे 103 साल। 4 इंडिकेटर्स के आधार पर जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में खुलासा। वहीं बड़ी खबर है शिक्षक भर्ती को लेकर परिणाम इंतजार।
बढ़ा रहा है। मई में आएगा स्कूल एक्स परीक्षा। गणित के 100 सभी छात्रों को किया गया सूची में शामिल। वहीं बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि शिक्षा विभाग के नए नियमों के कारण पदोन्नति अटकी। 38,000 व्याख्याता के बाद रिक्त स्कूलों में पढ़ाई होगी प्रभावित। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति का मामला। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति पिछले 3 सत्र की बकाया। शिक्षक रक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति पिछले 3 सत्र की बकाया हो गई है, जिसके कारण स्कूलों में हजारों व्याख्याताओं के पद खाली हो गए हैं। शीघ्र सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति की जाए, जिससे छात्र छात्राओं को विषय की व्याख्याता मिल सके। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश मीणा, ऋषि पक्कड़, प्रदेश संयोजक पदोन्नति संघर्ष समिति, प्रदेश संरक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति मुकेश कुमार मीणा आदि की उपस्थिति रही। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।